निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x² + 3 के मान ज्ञात करना है। ठीक है, कैसे ज्ञात करना है आप ध्यान से देखिए। पहले में दिया है कि x बराबर 0, x बराबर 0। तो सबसे पहले आप यहाँ लिख दीजिए, क्या लिखना है हमें, दिया है क्या चीज़, क्या है, दिया है हल में क्या दिया है, इसको ध्यान दीजिए। ऊपर ये देखिए, उतार लीजिए, 5x - 4x² और +3। ठीक है, अब इसके बाद हमें लिखना है माना। क्या चीज़, माना। माना में आपका दिया हुआ है यहाँ पर px, क्या चीज़, px बराबर 5x और -4x² + 3, ये दिया हुआ है। ठीक है ना। अब इसमें हमको देखना है कि px में हमें x के स्थान पर क्या रखना है। x बराबर क्या दिया हुआ है, 0 दिया है। तो यहाँ जहाँ x रहेगा वहाँ हम क्या रख लेंगे, 0, यहाँ। ठीक है ना। तो हम रखेंगे यहाँ px के जगह पर 0 और बराबर में ये क्या है, 5 है। 5 गुणते ये क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। ये -4 और गुणते ये 0 का हो जाएगा वर्ग और +3 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है आपका p0 बराबर 5 में 0 को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 और माइनस ये 4 गुणते, अब 0 का वर्ग करेंगे तो 0 और प्लस ये 3 हो जाएगा। तो ये p0 बराबर ये 0 - 4 में 0 से गुणा करेंगे तो 0 और प्लस क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये कैंसिल, मैंने 0 0 कुछ होगा नहीं, +3 है। तो क्या हो गया आपका p कितना, p0 बराबर प्लस क्या आ गया आपका 3 आ गया। कितना आ गया, 3 आ गया। अब दूसरे में एक और है, मान रखने के लिए इसमें देखिए यहाँ पर और कुछ भी हम लिख सकते हैं कि px का मान यहाँ पर जो लिखे हैं हम x बराबर 0, x बराबर 0 बहुपद px में रखने पर। ठीक है, अब देखिए 2 नंबर में क्या दिया हुआ है, हमारा सवाल को ध्यान से देखिए। 2 नंबर में यही दिया है, हम यहाँ लिख देंगे, दिया है क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, 5x - 4x² + 3। ठीक है, अब इसको लिखेंगे हम यहाँ पर माना क्या है, x बराबर -1 बहुपद px में क्या करने पर, रखने पर। क्या करने पर, रखने पर। तो रखेंगे यहाँ पर इसी में। तो यहाँ पर अब हमारा मान है कितना, px बराबर क्या है, 5x और -4x और +3 उतार लिए। अब देखिए यहाँ क्या रखना है हमको, जहाँ जहाँ x रहेगा तहाँ माइनस रखना है। तो p-1 हो गया बराबर 5 और -1 हो गया और -4 गुणते -1 का वर्ग और प्लस क्या हो गया, ये 3 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा आपका p-1 हो जाएगा, बराबर में जब गुणा करेंगे तो माइनस ये 5 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, -4 और गुणते जब इस माइनस का हम जब वर्ग करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका माइनस ही रहेगा। ठीक, ये आपका प्लस हो जाएगा और प्लस कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो p और -1 बराबर -5 और माइनस कितना, ये 4 ही रहेगा और प्लस क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ लेंगे हम, तो p और -1 और ये जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, -9, 4 और 5 9 और +3 हो जाएगा। तब p और -1 बराबर ये घट जाएगा तो कितना हो जाएगा,
6 हो जाएगा। तो p और -1 का मान क्या हो गया, 6 हो गया। ठीक है। अब देखिए अगला सवाल में दिया है 3 नंबर में क्या दिया हुआ है। देखिए x कितना लिखिए दिया है, क्या दिया है 5x - 4 x² + 3। ठीक है। अब हमें इसमें क्या करना है, मान को रखना है। कैसे रखना है ये देखिए, लिखेंगे यहाँ पर माना x बराबर 2 बहुपद, कितना बहुपद ex में क्या करने पर, रखने पर, यहाँ पर रख लीजिएगा आपका ex रख लेंगे, ठीक हो जाएगा। फिर रखिए ex बराबर 5x - 4x² + 3। अब जहाँ x रहेगा तहाँ का रखना है, 2 रखना है। तो p क्या हो जाएगा, ये 2 बराबर 5 गुणते 2 और -4 गुणते x के स्थान पर क्या रखेंगे, ये 2 का वर्ग और बराबर प्लस कितना 3। ये क्या हो गया p2 हो गया और बराबर 5 दूना कितना हो जाएगा 10। ये -4 2 में 2 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 और +3 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए इसके बाद दिया है p2, ठीक है, बराबर 10 और -4 में 4 का पाड़ा पड़ेंगे चौके 16 + 3 हो जाएगा। इन दोनों को एक तरफ जोड़ लेंगे, जब जोड़ लेंगे तो p और कोष्ठक में 2 बराबर 10 और 3 13 और -16। तो ये बच्चा ये p2 बराबर 16 में से क्या हो जाएगा +3 की -3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए इसका आंसर p0 बराबर कितना आया है, p0 बराबर ये क्या आया है आपका 3 आया है। कितना आया है, ये 3 प्लस आया है और p कितना मान रखे हैं -1 रखे हैं, तो इसका कितना आया है -6 आया है। और p कितना p2 रखे हैं तो इसका -3, यही क्या हो गया इसका, यहाँ से लेकर ये उत्तर हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब हम चल रहे हैं सवाल नंबर 2 में। चलिए देखिए, निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद के लिए p0 p1 और p2 ज्ञात करना है इतने में। ठीक है ना। तो इसमें हम हल में लिख रहे हैं, पहले में हल में दिया हुआ है, दिया गया बहुपद। चलिए देखिए दिया गया बहुपद क्या है, आप देखिए यही आपका दिया हुआ है। ठीक है। तो दिया हुआ है आपका py बराबर y² - y और +1। ठीक है। अब इसमें हम p के स्थान पर पहले 0 रखना है। क्या करना है, 0 रखना है। तो हम 0 को a वाले में रख ले रहे हैं, a वाले को। ठीक है। तो a वाले में रख रहे हैं, p ये क्या हो जाएगा आपका 0 और बराबर जहाँ y रहेगा तहाँ का रखना है 0 रखना है। तो ये 0 का क्या हो जाएगा वर्ग और -0 और +1 हो जाएगा। तो ये p0 और बराबर में 0 का वर्ग 0 और -0 और +1, ये कैंसिल, ये क्या बच जाएगा, ये p क्या हो जाएगा आपका 0। तो p0 बराबर क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा। अब दूसरे में आपको दिया हुआ है कै नंबर में, 2 नंबर में हम उतार ले रहे हैं pt बराबर 2 प्लस t और +2t और -t3। ठीक है। अब इतना जब दिया हुआ है तो अब इसमें हमको रखना है, या इसी में देखिए इसको अभी रख करके इससे पर हम हल कर ले, ए के बाद यहाँ अभी b निकालना है। तो b में हम क्या रखेंगे, p के स्थान पर क्या रखेंगे 1 रखेंगे। इसी सवाल को उतार ले रहे हैं हम कि py बराबर y² और -y और +1। ठीक है। तो ये आपका हो गया p और क्या चीज़ 1
और बराबर 1 का ये वर्ग और -1 और +1, ये P1 और बराबर 1 और -1 और +1, 1 से 1 का हो गया कैंसिल, तो P1 बराबर का हो गया +1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम C को निकाल रहे हैं। ठीक है ना, जब C को निकाल रहे हैं तो C में रखना है हमें P2, तो ये क्या हो गया आपका Py बराबर y² और -y और +1 रखिए। P के स्थान पर क्या रखना है, P2 रखिए y के स्थान पर 2, और 2 का क्या हो गया वर्ग और -y के स्थान पर ये 2 और +1 हो गया। तो ये P2 बराबर क्या हो गया आपका 2 दूना के 4 और 2 और +1। तो ये बच्चा ये देखिए 2P बराबर 4 1 का हो जाएगा 5, 5 - 2 बराबर कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ठीक है ना, अब इसमें ध्यान, अब उत्तर में हम लिखेंगे यहाँ अतः P0 बराबर क्या आया है +1 और P कितना, P क्या रखें 1 बराबर कितना आया है प्लस इसका भी 1 आया है। ठीक है, और P कितना y के स्थान पर ये 2 रखना है, इसका कितना आ गया है, ये 3 आ गया। यही क्या हो गया आपका, ये उत्तर हो गया। बात हमारी समझ में आ गई। तो अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर चल रहे हैं 2 में। ठीक है, जब 2 में चल रहे हैं इसी प्रकार से आपका दिया हुआ बहुपद है, क्या है दिया हुआ बहुपद आप लिख लेंगे। पहले 0 रखेंगे, क्या रखेंगे आप इसमें 0, ए में P क्या है और ये T है, और इसको कोष्टक में करिए 2 प्लस ये क्या है आपका T है, कितना है T है या P है, या ये 2 प्लस ये आपका T और प्लस 2T और माइनस T है। तो सबसे पहले हम 0 इसको रख रहे हैं, तो 0 को रख रहे हैं आप P0 बराबर 2 + 0 + 2 गुणते 0 और -0 का क्या हो जाएगा, ये घन हो जाएगा। तो ये बताइए ये 2 0 और बराबर 2 और +0 और प्लस जब गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 0 घन करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो 0 0 क्या हो जाएगा समाप्त। P0 बराबर क्या आ गया 2 आ गया। ठीक है, अब इसी में A के बाद हम B को जब निकाल रहे हैं, दूसरे वाले को 1 ये रख रहे हैं, इसी में मान को हम रख रहे हैं। ठीक है, तो ये P और T के स्थान पर क्या रख दें, हम क्या रख दें 1 रख दें। इसके बाद बराबर में यहाँ देखते जाइएगा, ये 2 हो गया और +1 हो गया और +2 हो गया, गुणते 1 और -1 का क्या हो गया घन। हम इसी में इसको रखते रहें, तो ये P1 हो गया बराबर में 2 और +1, और यहाँ गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 और -1 का घन करेंगे तो 1 ही रह जाएगा। अब P1 बराबर ये 2 2 4 या 1 से कैंसिल कर दीजिए, 2 2 का हो जाएगा आपका ये 4 हो जाएगा। यही आपका क्या हो गया, ये आंसर हो गया। ये C बराबर भी हम मान रख दे रहे हैं। जब C बराबर रख रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये P ये क्या रखना है 2 रखना है, तो 2 रख दीजिए, ये 2 हो गया, ये भी 2 उतर गया, और +T के जगह पर क्या रखेंगे 2 और +2 गुणते T के जगह पर 2 और माइनस ये 2 का क्या हो जाएगा आपका घन हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 2 और बराबर 2 और प्लस ये क्या हो जाएगा 2 + 2 दूना के 4 और माइनस 2 दूना के 4 4 दूना के 8 हो जाएगा। ये P2 बराबर ये देखिए ये 4 ये भी 4 4 8 तो क्या हो जाएगा 8 और -8 बराबर 0। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे P0 बराबर 2 और P1 बराबर 4 और P2 बराबर कितना दिया है 0 दिया है। ठीक है ना, अतः यही क्या हो गया आपका ये उत्तर हो गया। ठीक है, अब हमें मान रखना है कितना, देखिए 3 नंबर में दिया है कितना
पी यक्स बराबर यक्स घन। तो सबसे पहले हम ए में हल कर ले हैं। ए में जब हल करेंगे तो पी के इसके स्थान पर क्या रखेंगे 0 और इसके स्थान पर क्या रखेंगे ये 0 का घन लिखेंगे, ठीक है ना। जब 0 का घन लिखेंगे तो पी 0 बराबर ये क्या हो जाएगा आपका ये 0 ही हो जाएगा। और बी में देखिए बी में भी इसी में रखेंगे क्या चीज़ यहाँ कितना रख लेंगे 1 रख लेंगे। तो ये पी हो गया ये 1 हो गया और बराबर 1 का क्या हो गया ये घन हो गया। तो P1 बराबर ये क्या हो गया 1 ही हो गया। ये P हो गया यहाँ अब 2 रखेंगे बराबर में 2 का क्या हो जाएगा ये घन हो जाएगा। तो P2 बराबर ये क्या हो जाएगा 2 दूना 4 4 दूना के 8 हो जाएगा। यहाँ उत्तर में हम लिख दे रहे हैं अतः P0 बराबर 0, P1 बराबर 1 और P2 बराबर कितना 8 हो गया, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर चल रहे हैं कौन नंबर पर 3 नंबर पर, ठीक है ना 1 2 3 4 नंबर। अब हम 4 नंबर को हल कर रहे हैं। 3 नंबर हल हो गया। दिया हुआ है क्या दिया है पी यक्स बराबर यक्स माइनस 1 और यक्स और प्लस 1 दिया है, ठीक है। इसको सर्व समीकरण के सूत्र से हम लिख लेंगे। इस पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक। इसको दो दान है तो इतना हम लिख सकते हैं। इसी को लिख दीजिए पी यक्स बराबर कितना यक्स स्क्वायर और माइनस 1 का वर्ग इतना ही रह जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमको क्या रखना है 0 रखना है एक्स बराबर 0। तो P0 बराबर ए बराबर रख लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा 0 का वर्ग और -1। तो ये क्या हो जाएगा P0 बराबर 0 माइनस 1। तो P0 बराबर -1 आ जाएगा, ठीक है। ये B बराबर देखिए B बराबर आपका दिया है पी यक्स और यहाँ रख दीजिए यक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ कितना रखना है 1 रखना है। तो P1 और बराबर 1 का क्या हो गया आपका वर्ग और -1। तो P1 हो गया बराबर में 1 का वर्ग 1 ही रह जाएगा और -1। तो P1 बराबर क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए C को हम हल करेंगे। तीसरे नंबर को क्या रखना है यहाँ पर पी यक्स बराबर यक्स स्क्वायर माइनस 1। तो अब हमको रखना है 2। तो यहाँ P के स्थान पर 2 हो गया यक्स स्क्वायर के स्थान पर हमको क्या रखना है 2 रखना है और -1। तो P2 हो गया बराबर 2 दूना का 4 -1। तो ये P2 बराबर ये क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। तो हम उत्तर में इसको लिख सकते हैं क्या चीज़ देखिए अतः P0 बराबर -1 और P1 बराबर 0 और P कितना 2 बराबर 3। ये आपका क्या हो जाएगा ये उत्तर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा दूसरा सवाल भी आज का हो गया समाप्त हो गया।